रात के सन्नाटे में एक ऐसी जगह जहां कंप्यूटर के बिप्स की आवाज़ में भी कोई सिसकियाँ छिपी है, जहां हर केबिन में सिर्फ काम नहीं कोई इंतज़ार भी करता है। ये कहानी है कीर्ति की, एक नई जॉइनर की, जिसे ऑफिस की दीवारों के पीछे एक पुरानी आत्मा ने अपना बना लिया। क्या आप कभी अकेले वॉशरूम गए हैं रात की शिफ्ट में? अगर गए हैं तो पलट कर मत देखिएगा। कुछ कहानियाँ ऑफिस पॉलिसी में नहीं होती, कुछ फाइलें कभी क्लोज नहीं होती, और कुछ शिफ्ट्स हमेशा चलती है, चाहे जिंदा काम करे या मरा। यह कहानी है कीर्ति की, एक नई जॉइनर की, जो पहली बार ऑफिस की नाइट शिफ्ट में आई थी। पर उसे क्या पता था, वहाँ कोई और भी इंतज़ार कर रहा था, जो अब कभी जा नहीं सकता और उसे भी जाने नहीं देगा। एक दोस्ती जो भरोसे से शुरू हुई और खौफनाक चीज़ों में बदल गई। एक आत्मा जो इंसाफ चाहती थी और एक चीख जो कभी सुनी नहीं गई। कहानी शुरू होती है रात की पहली शिफ्ट में, जहाँ हर परछाई एक रहस्य है और हर मुस्कान के पीछे एक खौफनाक अतीत। तो आइए दोस्तों, डूबते हैं एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी में जो आपकी रूह तक हिला देगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि डर अभी शुरू हुआ है। रात की पहली शिफ्ट, ऑफिस, रात 9:15 बजे। कीर्ति पहली बार नाइट शिफ्ट में अकेली डेस्क पर बैठी होती है। आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, न्यू शिफ्ट मुबारक हो मैडम, पर बाथरूम अकेले मत जाना, और हंसने लगता है। कीर्ति भी हंसते हुए कहती है, क्यों, भूत रहता है क्या? आकाश संजीदा होकर आंखें मारते हुए कहता है, पता नहीं, किसी ने कहा था कि एक लड़की ने यहाँ जान दे दी थी। तभी लाइट झपकती है और हल्का सा सन्नाटा छा जाता है। कीर्ति मुस्कुराती है, लेकिन मन में हल्का सा डर बैठ जाता है। रात के 2 बजे कीर्ति बाथरूम में जाती है। टपकता नल, हल्का अंधेरा और मिरर पर धुंध। जैसे ही वह मुंह धोती है, शीशे में कोई परछाई दिखाई देती है। अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कीर्ति पीछे पलटकर पूछती है, कोई है? तभी एक लड़की बाथरूम के कोने पे खड़ी दिखती है। सफ़ेद फॉर्मल शर्ट, काली स्कर्ट, बाल बंधे हुए। वो कीर्ति को देखकर धीरे से मुस्कुराती है। कीर्ति भी उसे हल्की सी स्माइल देते हुए पूछती है कि कौन हो तुम? तभी वो लड़की कीर्ति के आंखों में देखकर जवाब देती है, मैं भी नहीं हूँ, मेरा नाम नमिता है, और तुम? कीर्ति हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मैं कीर्ति, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नमिता धीरे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाती है और कहती है, मुझे बातें करना अच्छा लगता है, पर यहाँ सब जल्दी जल्दी में चले जाते हैं। कीर्ति मुस्कुराते हुए, ओह अच्छा, खुशी हुई तुमसे मिलकर। दोनों कुछ बातें करती है और फिर कीर्ति उसे बाद में मिलते हैं ऐसा कहकर अपने डेस्क पर चली जाती है। उस रात के बाद नमिता कीर्ति से रोज कहीं ना कहीं मिल जाती है। कभी कॉरिडोर में, कभी कॉन्फ्रेंस रूम में, तो कभी सीढ़ियों के पास खड़ी। फिर एक रात कंप्यूटर लैब के अंधेरे में कीर्ति ने नमिता को बैठे देखा। कीर्ति उसे देखते ही लैब के अंदर चली जाती है। तभी धीमी सी मुस्कान के साथ नमिता कीर्ति से कहती है, तुम सबसे अलग हो कीर्ति, तुम मुझे सुनती हो, मुझसे मिलने आती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कीर्ति भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, लेकिन तुम अचानक कहाँ कहाँ से आ जाती हो? नमिता हल्के स्वर में कहती है, मुझे यहाँ सब जगह पसंद है, लेकिन सबने मुझे अनदेखा किया, पर तुमने नहीं। इसी प्रकार रोज कीर्ति और नमिता की कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मुलाकात होती रहती। धीरे धीरे नमिता और कीर्ति में गहरी दोस्ती हो जाती है। नमिता उसकी बातें सुनती है और उसे अकेलापन में सांत्वना देती है। मगर एक दिन लंच ब्रेक में कीर्ति आकाश के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है। नमिता दूर से ही देखती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। तभी कीर्ति की नज़र उस पर पड़ती है और वह नमिता के पास जाती है। तभी नमिता कीर्ति को गुस्से से कहती है, तुम किसी और से बात कर रही होती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कीर्ति घबरा कर
नमिता वो सिर्फ ऑफिस फ्रेंड है। नमिता धीरे लेकिन सख्त लहजे में कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दूसरों से हंसकर बात करती हो। फिर दूसरे दिन कीर्ति ऑफिस कैंटीन में माया से बात कर रही होती है। तभी पीछे से अचानक कॉफी कप गिरने की आवाज आती है और कीर्ति मुड़कर देखती है तो दीवार पर लिखा होता है, तुम किसी और की नहीं सिर्फ मेरी हो। यह देखकर कीर्ति घबरा जाती है, लेकिन अगले पल सब कुछ गायब हो जाता है। अब नमिता कीर्ति से किसी और के साथ बात करने पर नाराज हो जाती है। एक बार कीर्ति अकेले वॉशरूम जाती है। अंदर जाते ही वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पानी का नल अपने आप खुलता है। तभी नमिता कीर्ति के सामने आती है और कीर्ति से कहती है कि तुम किसी और के साथ क्यों बातें करती हो। इस पर कीर्ति कहती है कि हम सब ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। फिर नमिता गुस्से में और सख्त लहजे में कीर्ति से कहती है कि मुझे दिक्कत है क्योंकि वो सब मतलबी दुनिया के लोग हैं। मुझे नहीं पसंद है और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे मतलबी लोगों के साथ बात करें। मैंने तुम्हें चुना है और अब तुम सिर्फ मेरी हो। इस बात पर कीर्ति बहुत घबरा जाती है और वो रो पड़ती है। उसी गीली आंखों के साथ वो चुपचाप खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुलता है और कीर्ति वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद ऑफिस की एक कलीग शिल्पा नाम की कीर्ति की कैबिन में आती है और कीर्ति से पूछती है, कीर्ति तुम ठीक हो? थोड़ी देर पहले कोई तुम्हें अकेले बाथरूम में बोलते हुए देख रहा था, पर कोई और वहाँ था ही नहीं। कीर्ति शिल्पा के पास देखते हुए कहती है, मैं अकेले नहीं थी, मैं मेरी सहेली नमिता के साथ बैठकर बात कर रही थी। ये सुनते ही शिल्पा का चेहरा डर से सफ़ेद हो जाता है। शिल्पा धीमी आवाज़ में कहती है, पर कीर्ति, नमिता तो 1 साल पहले मर चुकी है। ये सुनते ही कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफ़ी डर जाती है। फिर कीर्ति हर एक से नमिता के बारे में पूछताछ करती है। तभी उसे एक ही जवाब मिलता है, नमिता को मरे हुए 1 साल बीत चुके हैं। यह सुनते ही अब कीर्ति का दिमाग सुन्न हो जाता है। अब तक वो एक प्रेतात्मा से बात कर रही थी, ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो धीरे धीरे नमिता से दूरी बनाती है, लेकिन नमिता अब हर जगह दिखाई देने लगती है, हर शीशे में, हर जगह पर। यहाँ तक कि कीर्ति के डेस्क ड्रॉवर में भी उसके बाल मिलते हैं। उसके लंच बॉक्स में कोई नाम लिखे पेपर मिलने लगते हैं, जस्ट मी एंड यू। कॉल के बीच में भी अचानक फ़ोन कट जाता है और किसी की धीमी आवाज़ आती है, मैं हूँ तुम्हारे आसपास कीर्ति, कोई और नहीं, सिर्फ मैं। कभी बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा दिखाई देता है, मुझे छोड़ोगी तो कहीं की नहीं रहोगी। कीर्ति बहुत परेशान हो जाती है। कीर्ति अब ऑफिस के बाद घर जाती है तो उसे घर में भी अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होने लगती है। एक दिन रात के 3 बजे घर में कीर्ति बिस्तर पर लेटी थी। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और उसे घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। घर में बर्फ जैसी ठंडक फैल जाती है। तब उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके बेड पे उसके पास बैठा हो, और फिर वो फील करती है कि कोई उसका चेहरा सहला रहा है और उसके कानों में फुसफुसा रहा है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, अब हम एक हो चुके हैं। वो चौंक कर उठ जाती है और डरी सहमी आंखों से देखती है कि बिल्कुल सामने नमिता बैठी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा अजीब और आंखें पूरी काली, और जोर से हंसते हुए गायब हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में कीर्ति बहुत डरी हुई लगती है, चेहरे पर थकावट, आंखों में डर। शीला आंटी धीरे से कीर्ति के पास आती है और उसे पूछती है कि वो दुखी क्यों है। तभी कीर्ति उन्हें जो भी आज तक हुआ है वो बता देती है। तब शीला आंटी कीर्ति को धैर्य देते हुए कहती है,
बेटा तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक होगा। सौरभ, शिल्पा और बाकी स्टाफ समझ जाते हैं कि नमिता वापस आ गई है। कीर्ति थकी हारी ऑफिस से घर आती है और फ्रेश होकर सो जाती है। फिर उसी रात 3 बजे कीर्ति की नींद खुलती है। बालकनी से किसी के चलने की आवाज आती है। वो बाहर देखती है, नमिता खड़ी होती है, हवा में बाल उड़ते हुए, चेहरा अब सामान्य नहीं, सड़ा हुआ, डरावना और काली आंखें। नमिता धीरे धीरे कीर्ति के पास आती है। तुम्हें लगा मैं सिर्फ ऑफिस में थी, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। ये देखकर कीर्ति चिल्लाती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह कीर्ति शिल्पा आंटी के पास जाती है। कीर्ति कांपती आवाज में पूछती है, ये नमिता कौन थी? तब शिल्पा आंटी बताती है, नमिता इसी ऑफिस में काम करती थी। नमिता बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसे एक सीनियर ने परेशान किया था। उसने सीनियर पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम भी लगाया था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अकेलेपन में डूबती गई और एक रात उसने बाथरूम के पास बालकनी से कूदकर जान दे दी। लेकिन उसकी आत्मा यही रह गई। अब वो यहाँ भटक रही है। जो उसके जैसा अकेला होता है, वो उन सब का पीछा करती है। ये सुनकर कीर्ति अब पूरी तरह से डर चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद कीर्ति कंप्यूटर लैब में जाती है। तभी ऑफिस की लाइट्स बंद हो जाती है। कीर्ति अकेली केबिन में है। कंप्यूटर ऑन हो जाता है और अपने आप स्क्रीन पर लिखा आता है, कीर्ति तुम मेरी हो। फिर कीर्ति पलट कर देखती है तो नमिता उसके पीछे खड़ी होती है। चेहरा जला हुआ, बाल खुले और आंखें काली। नमिता भयानक आवाज में कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। कीर्ति जोर से चीखती है। उसकी चीखें सुन के शीला आंटी, शिल्पा और अन्य स्टाफ मेंबर दौड़कर वहां आ जाते हैं और देखती है कि कीर्ति अकेली शांत खड़ी होती है, जैसे उसने कुछ अजीब सी चीज़ देखी हो। सब उसे पूछते हैं कि क्यों चिल्लाई, पर वो कुछ नहीं बोलती। फिर सब उसे संभालते हुए लैब से बाहर आते हैं। फिर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कीर्ति भी नॉर्मल हो जाती है। थोड़ी देर बाद रात के लगभग 2:45 बजे कीर्ति काम के सिलसिले में स्टोर रूम में जाती है। सीसीटीवी कैमरा फ्लिकर कर रहा है। तभी कीर्ति की नज़र एक फाइल पे जाती है। कीर्ति उस फाइल को देखती है। उस फाइल में कई पुराने रिकॉर्ड मेंटेन किए होते हैं। उसमें ही नमिता का नाम, एक शिकायत दर्ज किया हुआ दस्तावेज मिलता है। उसमें नमिता ने सौरभ श्रीवास्तव द्वारा लगाए मेंटल हैरेसमेंट, बदनामी और धमकी के बारे में लिखा होता है। नमिता सीनियर सौरभ के साथ काम करती थी। वो दिन रात नमिता से काम करवाता था। अकेले में उसे छेड़छाड़ी करके उसे परेशान करता था, बुरा व्यवहार करता था। सबके सामने मीठा, लेकिन अंदर से एक मानसिक उत्पीड़क। नमिता सौरभ से रिक्वेस्ट करती है कि कृपया मुझे रात की शिफ्ट से निकाल दीजिए। सौरभ कठोरता से बोलता है, या तो चुपचाप काम करो या रिजाइन कर दो। अगले दिन नमिता ने उसी ऑफिस की बालकनी से छलांग लगा ली। ये पढ़ते ही कीर्ति के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर सौरभ अपने केबिन में अकेला बैठा होता है। अचानक लाइट झपकती है, खिड़की अपने आप खुलती है। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन होता है। ईमेल इनबॉक्स में एक मेल चमकता है कि मैं यही हूँ, फ्रॉम नमिता। सौरभ डरते हुए, कौन है? ये मजाक मत करो। पीछे दीवार पर परछाई चलती है, बाल बिखरे हुए, चेहरा टेढ़ा। बालकनी का दरवाज़ा भी अपने आप खुल जाता है। सौरभ दौड़ता है, लेकिन लाइट्स बुझ जाती है। तभी उसे नमिता की आवाज़ आती है, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अब तू भी वही जाएगा जहाँ मैं गई थी। सौरभ किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है।
अगले दिन ऑफिस तो आता है, लेकिन स्वभाव में अलग ही बदलाव होता है। वो किसी से बात नहीं करता, हर समय खिड़की के बाहर देखता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात में बालकनी की ओर जाता है, पर अचानक शिल्पा उसे रोक लेती है। शिल्पा घबरा जाती है और उसे पूछती है, तू ठीक है सौरभ, तुझे क्या हो गया है? सौरभ कांपते हुए कहता है, वो नमिता वापस आ गई है, वो मुझे देख रही है हर जगह। शिल्पा उसे समझाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। शिल्पा के समझाने के बाद वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है। फिर दूसरी रात सौरभ ऑफिस आता है, पर उसकी आंखों में डर छाया हुआ होता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर अचानक उसे बाहर कॉरिडोर से किसी के रोने की आवाज आती है। तब वो घबराते हुए पूछता है, कौन है? तभी नमिता रोते हुए कहती है, कृपया मुझे रात की शिफ्ट से निकाल दीजिए। नमिता की यह आवाज़ सुनते ही उसकी चीखें सांसों के अंदर अटक जाती है। वो पूरी तरह पसीने से भीग जाता है। उसकी नज़र बार बार बालकनी की ओर जा रही थी, जैसे कोई उसे वहाँ से बुला रहा हो। वो डरते डरते टेरेस पर जाता है, जहाँ से नमिता ने कूदकर जान दी थी। उसे उसकी कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। वो पीछे पलटता है, वहाँ देखता है तो नमिता उसके पीछे खड़ी होती है। चेहरा खून से सना हुआ, आंखें काली, गुस्से से उसे घूर रही होती है। नमिता भयानक स्वर में गूंजती है, तेरी तानों ने मेरी हंसी छीन ली, अब मैं तुझसे तेरी सांसें ले लूंगी। सौरभ घबरा कर, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब इतना गहरा चला जाएगा। नमिता गहराते स्वर में कहती है, अब देर हो चुकी है, तुम भी वही जाओगे जहां मैं गई थी। सौरभ चिल्लाता है, पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन एक जोरदार हवा का झोंका आता है। सौरभ खुद को संभाल नहीं पाता और पैर फिसलकर बालकनी से नीचे गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस के सामने भीड़ जम जाती है और हर जगह शोर मच जाता है। कोई बालकनी से गिरकर जान दे चुका है। सब जगह पे चिल्लाने की आवाज़ आती है। शिल्पा दौड़ती है और पहचानती है, ये तो सौरभ है। ऑफिस के फ्लोर पर एक आखिरी संदेश खून से लिखा हुआ होता है, मैंने कहा था मैं यही हूँ। अब हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है। पूरा ऑफिस शांत खड़ा है। शीला आंटी कीर्ति को देखकर कहती है, कभी कभी न्याय को आत्मा खुद लागू करती है। अब शायद उसे शांति मिल गई है। कीर्ति धीरे मुस्कुराते हुए, हाँ, शायद नमिता को अब कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगली कहानी के अपडेट्स मिलते रहे। अगली कहानी और भी खौफनाक होने वाली है। तो आगे मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी में। तब तक डर कभी ख़त्म ना हो। गुड बाय, टेक केयर।